समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज शनिवार का दिन है और आज किन का दिन है? आज बच्चों का दिन है। यद्यपि बच्चे यहाँ बहुत कम आए, चूँकि प्रवास चल रहा है, ग्राम में चल रहे हैं, बहुत से लोगों को पता भी नहीं है। फिर भी जितने बच्चे आए हैं, कुछ ऑनलाइन क्वेश्चंस आए हैं, उनके द्वारा ही मैं आज के इस संघ का समाधान कार्यक्रम को प्रारंभ करूंगा। और सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं औरंगाबाद से आज कुछ श्रद्धालु, औरंगाबाद महाराष्ट्र जी। हाँ, जब उन्हें पता चला, प्रयाग में वो लोग आए थे तो उन्हें पता चला कि पूज्य गुरुदेव का मंगल विहार इधर चल रहा है, तो वे पूज्य गुरुदेव के दर्शन निमित्त अपने वहाँ से संशोधित कार्यक्रम अनुसार यहाँ पहुँचे हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उनमें जो कुछ बच्चे आए हैं मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। सबसे पहले अथर्व साहू जी, औरंगाबाद। सम्यक दर्शन यानी क्या? सम्यक यानी सही और दर्शन यानी देखना। सही दृष्टि का नाम सम्यक दर्शन है। जब तक मनुष्य अपने जीवन के विषय में सही दृष्टि नहीं पाता, तब तक अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकता। तो सही दृष्टि कैसे? सबसे इसमें दो तरह की, एक धर्म और धर्मोपासना के संदर्भ में सही दृष्टि, और दूसरी आत्मा और परमात्मा के संबंध में सही दृष्टि होनी चाहिए। धर्म और धर्मोपासना के प्रति सही दृष्टि यानी सच्चे देव, शास्त्र और गुरु के प्रति श्रद्धा। धर्म बुद्धि से उन्हें ही अपना आदर्श मानकर स्वीकारना, जिनकी शरण में जाने से अहिंसा और वीतरागता की पुष्टि होती हो। ऐसे वीतराग देव के द्वारा बताई गई वाणी और वीतराग मार्ग पर चलने वाले निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज, इनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा रखना, इनको अपने लिए कल्याणकारी मानना और इनकी पूजा अर्चा करना सम्यक दृष्टि की उपासना आराधना के रूप में सही दृष्टि है। इसके साथ आत्मा और शरीर की भिन्नता को जानना, उसके प्रति देह से भिन्न अपनी आत्मा का श्रद्धान करना, शरीर में रहते हुए भी मैं शरीर नहीं हूँ, इस प्रकार की श्रद्धा अपने भीतर विकसित करना और धीरे धीरे अपने अनुभव में लाने का प्रयास करना, ये सम्यक दर्शन का आध्यात्मिक रूप है। शास्त्रों में इसके बारे में बहुत बोला गया है, लेकिन बस इतना ही तुम जैसे बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि सम्यक दर्शन का मतलब वीतराग देव, शास्त्र और गुरु के अलावा हम अन्य किसी को अपना जीवन आदर्श नहीं मानेंगे। हमारी श्रद्धा, हमारी पूजा भक्ति के आधार वीतराग देव, शास्त्र और गुरु ही होंगे। साथ ही शरीर में रहते हुए भी अपने आप को शरीर से भिन्न मानना, आत्मा और शरीर की भिन्नता को, उनमें जो डिफरेंस है उसको समझना और हमेशा अपने आत्मा के कल्याण के लिए उत्साहित रहना, बच्चों की भूमिका के अनुसार सम्यक दर्शन की यही व्यवहारिक व्याख्या है। अक्षत साहू जी, औरंगाबाद महाराष्ट्र। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है, घर में यंत्र रखना योग्य है क्या और किस तरह यंत्र रखना चाहिए? देखिए, घर में यंत्र वगैरह रखने का सर्वथा निषेध तो नहीं है, लेकिन यंत्रों को रखने के पहले उसकी शुद्धि आदि का भी ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे परमेष्टि से संबद्ध यंत्र है और उनकी उतनी शुद्धि रख सको तब तो घर में यंत्र रखो, और शुद्धि नहीं रख सको तो यंत्र रखने का औचित्य नहीं है। आजकल बहुत तरह के यंत्र रख लेते हैं और उन यंत्रों का ठीक ढंग से शुद्धिकरण नहीं हो पाता, शुद्धि उसका अनुपालन नहीं हो पाता, तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। यंत्र जब कभी भी रखो, किसी अच्छे गुरु के परामर्श के अनुसार ही रखो, न रखो तो ज़्यादा अच्छा। कुमारी मानसी साहू जी, औरंगाबाद महाराष्ट्र। इधर से। नमस्ते महाराज जी, ऋषि मंडल यंत्र का महत्व क्या है? ऋषि मंडल यंत्र की जो बात है वो जैन धर्म के अनुकूल नहीं है। ऋषि मंडल शब्द का अर्थ होता है ऋषि, और मंडल यानी समूह, ऋषियों का समूह। लेकिन ऋषि मंडल यंत्र को आप जब ध्यान से देखेंगे तो उसमें विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं को अंकित कर दिया गया है। ऐसे भी देवी देवता हैं जिनका जैन धर्म से कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए मैं ऋषि मंडल यंत्र को
ठीक नहीं मानता। पूज्य गुरुदेव, 2 ऑनलाइन क्वेश्चन आए हैं बच्चों के। एक अनुष्का जैन गया से पूछ रही हैं कि कहा जाता है कि भूखे पेट भजन नहीं होता, परंतु हमें तो कहा जाता है बिना कुछ खाए पिए मंदिर जाना चाहिए, ऐसा क्यों? भूखे पेट भजन नहीं होता इसका तात्पर्य ये नहीं है कि खा पी के भगवान की भक्ति करो। भूखे पेट भजन नहीं होता इसका तात्पर्य यह है कि साधनहीन मनुष्य भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। जिसके रोजी रोजगार की व्यवस्था नहीं हो भगवान का नाम क्या जपेगा। जो अपने जीवन का निर्वाह कर सकता है वही भगवान की पूजा अर्चा भक्ति इतना कर सकता है। भूखे पेट भजन न होई गोपाला का मतलब यह है। अब रहा सवाल कि खाली पेट भगवान के दर्शन करने के लिए जाता है, यही तो भक्ति है कि मैं भक्ति बाद में करूँगा, भगवान की भक्ति पहले। तो ये उसका आशय है। उस आशय को अगर समझे तो कोई दोष नहीं है। हाँ, जो व्यक्ति एकदम साधनहीन है वो बेचारा भगवान की भक्ति करेगा कि पहले अपने परिवार के गुजर बसर की बात करेगा। तो पहले जीवन के निर्वाह की बात भी मनुष्य को सोचनी पड़ती है, और उसके साथ जब वो अपने जीवन निर्माण की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है तो भगवान की सेवा भक्ति पूजा में समर्पित हो जाता है। अनंत जैन पूछ रहे हैं गया से गुरुवर कि मेरा प्रतिदिन मंदिर जाने का नियम है, लेकिन मैं सुबह नहीं जा पाता हूँ, रात्रि में जाता हूँ, तो क्या इससे मेरा नियम पूरा हो जाता है? नियम तो पूरा हो जाता है। सुबह नहीं जाओ तो शाम को चले जाओ, रात में चले जाओ, 24 घंटे में चले जाओ। लेकिन उत्कृष्ट क्या है? पहले भगवान के दर्शन, उसके बाद और कार्य, ये उत्कृष्ट है। यथासंभव उत्कृष्ट करने का प्रयास करो। न करने से अच्छा है जब समय मिले तब करो। जितेंद्र साहू जी, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। नमस्ते गुरुदेव। आजकल देखा गया है कि मुनियों द्वारा भगवंत का अभिषेक हो रहा है, ये उचित है? मुनि महाराज भगवान का अभिषेक तो कर ही नहीं सकता। अगर किया है तो सर्वथा गम विरुद्ध है। मुझे नहीं मालूम कहाँ किया, लेकिन यदि किसी मुनि महाराज ने किसी भी भगवान का अपने हाथों कलशाभिषेक किया है तो श्रावकों की क्रिया है, मुनियों की नहीं। सर्वथा आगम विरुद्ध है, कतई स्वीकारने योग्य नहीं। चलिए, ज्योति सुकुमार जैन साहू जी, औरंगाबाद। नमस्ते महाराज जी। मेरी शंका यह है महाराज जी, तीर्थंकर भगवान ध्यान में होते हैं, फिर हम उनको आसन से उठाकर थाली में लेकर अभिषेक करना सही है क्या? भगवान ध्यान में नहीं है। भगवान तो हम जो भगवान को मंदिर में विराजमान करते हैं ध्यानाविष्ट भगवान नहीं है। पंच महाकल्याण संपन्नानम, 5 महाकल्याणक से संपन्न अरहत भगवान की प्रतिमा है। तो अरहत भगवान और अरहत प्रतिमा में अंतर है। प्रतिमा जी का अभिषेक हो सकता है पर विधि विधान से। ठीक है बंधुओं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूज्य गुरुदेव का मंगल विहार रायबरेली की ओर हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि कल तक का विहार हमारे जो कन्नौज के समाज के उत्साही युवक और वहाँ सदस्य थे, वो विहार अपने यहाँ कार्यक्रम के कारण 2 दिन की छुट्टी लेकर, हाँ, उनके गांव में कन्नौज में कुछ कार्यक्रम है धार्मिक, इसके लिए वो 2 दिन की छुट्टी लेकर गए हैं और उस का दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं राय बरेली समाज के लोग। 2 घर की समाज है लेकिन बहुत उत्साह है उनमें, और पूरे राय बरेली के लोग पूज्य गुरुदेव का मंगल विहार करा रहे हैं। अब मैं राय बरेली के साधुओं को आमंत्रित करता हूँ। सबसे पहले उन राय बरेली समाज के ही नहीं, हमारे देश के भी एक बड़े महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक नेता हैं श्री मिश्री लाल जी पाकलीवाल। बछरावा कहूँ कि रायबरेली कहूँ, दोनों ही जगह है आपका निवास है। आइए श्री मिश्री लाल जी पाकलीवाल। शॉर्ट में पूछना हो, पंथवादी बात मत पूछना। पूछेंगे अपनी बात। वो जी हाथ महाराज जी के चरणों में बारम्बार नमस्तुलो मस्तुलो। महाराज जी, बहुत कोशिश करता हूँ, कभी कभी विजय प्राप्त कर लेता हूँ, कभी नहीं होता। मन जो है बड़ा चंचल है, मन मानी कर रहा है। इस उम्र में भी मन को कंट्रोल नहीं कर पाया। कल्पनाएं किया करता हूँ और जीवन में उतार नहीं पा रहा हूँ। मन को कंट्रोल करने की विधि बताएं। देखिए, मन कभी बूढ़ा नहीं होता, इंसान बूढ़ा हो जाता है।
और मन के संस्कार को जो प्रारंभ से नहीं सुधारता उसको अंत में सुधारना बहुत कठिन हो जाता है। मैं तो कह रहा हूँ आज बच्चों का दिन है और बच्चों के दिन में बच्चों के बाद सीधे 80 वर्ष के व्यक्ति आ गए हैं। बच्चों, इनसे एक सीख लो कि जीवन में प्रारंभ से यदि अपने मन पर कंट्रोल करने की प्रैक्टिस रखोगे तो इस उम्र में तुम्हें फिर ऐसा प्रश्न नहीं पूछना पड़ेगा जो तुम लोगों के दादाजी पूछ रहे हैं। शुरू से शास्त्र का अध्ययन, चिंतन, मनन और अभ्यास मन को संभालने में एक निमित्त बनता है, अन्यथा शरीर तो दुर्बल हो जाता है, शरीर में कोई सत्व नहीं रहता, लेकिन मन उससे ज़्यादा चंचल हो जाता है। एक कवि ने लिखा है कि बपू कब्जी कुब्जी भूतम गतिरपि चतया यष्टिशरणा विशीर्णा दंताली श्रवण विकलम श्रोत युगलम शिरः शुक्ल चक्षु तिमिरपटले रावृत महो मनोते निर्लज्ज तदपि विषयेषु स्पृहयति। आप तो फिर भी ठीक है, लेकिन आपसे भी छीन काय व्यक्ति की दशा लिखी कि बपुह कुब्जी भूत है, बुढ़ापे के कारण जिसका शरीर कुबड़ा हो गया, कमर झुक गई, गतिरपिचतया यष्टि शरणा, जिसके कारण अब लाठी के सहारे चलना पड़ रहा है, लाठी तो पकड़ ही लिया, शिरा शुक्ल है, सिर के बाल सफेद हो गए, चक्षुर तिमिर पटले आवृतम, आंखें के आगे अंधेरा छा गया, कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो चुका, विशीर्णा दंताली, मुंह से बत्ती सी बाहर चले गई, श्रवण विकलम श्रोत युगलम, दोनों कान सुनने से जवाब दे रहे हैं, माने कब्र में पांव लटक गए, लेकिन इसके बाद भी तुम्हारा मन कितना निर्लज है कि इसके उपरांत भी विषयों की प्रति तुम्हारा मन भागता है। ऐसा मन का स्वभाव है, इसलिए प्रारंभ से अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करो, अच्छे संकल्पों से अपने मन को बांधो, और इधर उधर भागे तो खुद अपने मन को अच्छी एडवाइस दो, अपनी निंदा आलोचना करते हुए, नहीं ये कार्य उचित नहीं, इस दिशा में जाना उचित नहीं, मन मुड़ेगा, अभ्यास चाहिए। जो प्रारंभ से मन के लिए अच्छा अभ्यास रखते हैं उनका मन इधर उधर नहीं भागता। अब रहा सवाल महाराज अब क्या करें, तो अब एक ही उपाय है, अपने मन से कहो कि भाई मेरे जीवन का बहुभाग तुम्हारे कहे अनुसार बीता, जैसा तुमने चाहा वैसा मैंने किया, अब जीवन के थोड़े दिन बीते हैं, इस मन को भगवान के सुमरन में लगाने दो। तुमने अपनी मनमानी बहुत की, अब मैं तुम्हारी मनमानी नहीं चलने दूंगा। जब भी मन इधर उधर भागे अपने मन को पनिशमेंट दो, सजा दो, कायोत्सर्ग करो, जाप करो, माला फेरो, अपनी निंदा ग्रह करो, मन के प्रति थोड़ी सी जागरूकता आएगी और मन भागेगा। और इसलिए कहते हैं जब मन ज़्यादा भागता है, जिनका मन ज़्यादा कल्पनाओं में खोता है, तो उस व्यक्ति को चाहिए कि अपने आप को शुभ कार्यों में इंगेज रखे। इस उम्र में व्यापार धंधे में, रुपये पैसे में, संपत्ति में मन भागता है, विषय विलास में मन भागता है, पंचेंद्रियों के विषयों में मन भागता है, या रिश्ते नाते के संकल्प विकल्प में मन भागता है, जहाँ नहीं भागना चाहिए वहाँ भागता है। तो उस भागते हुए मन को बचाने के लिए प्रतिदिन अपने मन को आध्यात्मिक संबोधन देना चाहिए, गुरुओं का प्रवचन सुनना चाहिए। ये सोचकर नहीं कि गुरु का प्रवचन हो रहा है, ये सोचकर कि गुरु के द्वारा मेरे लिए संबोधन दिया जा रहा है, मेरे हित के लिए मुझे मार्गदर्शन दिया जा रहा है। अब मेरा थोड़ा सा समय बचा है, क्या पता मेरी कौन सी श्वास आखिरी श्वास बन जाए, पका पत्ता हूँ, कब टपक जाऊँ, कोई भरोसा नहीं। इसलिए जितना समय बचा है उसका मैं सदुपयोग करूं और अपने मन को अच्छे कार्यों में लगा करके चलोगे तो फिर ये समस्याएं हल होगी। अब इसलिए जो समय बचा उसको सुमिरन में लगाओ। आपकी ये बड़ी साहस की बात है कि आपने अपना सवाल बड़ी ईमानदारी से रखा है। ये आप नहीं, आप जैसे सब लोगों के साथ होता है। कहते हैं कि जैसे जैसे आयु की वृद्धि होती है, शरीर जिंदगी छोटी होती है, तृष्णा बड़ी होते जाती है। ये एक यथार्थ है, अनुभव है, उसको वही नियंत्रित कर पाता है
जो प्रारंभ से धर्म की शिक्षा और अध्यात्म के संस्कारों से अपने मन को बांध के रखता है। बंधुओं, आगे पूज्य बाबूजी का पूरा परिवार ही यहाँ लगा हुआ है रायबरेली तक पर भ्रमण कराने में। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इनके सबसे बड़े सुपुत्र श्री सुनील जी बाकलीवाल रायबरेली को, जो बड़ी मुस्तैदी के साथ पूरी पद विहार की व्यवस्था का निर्वाह कर रहे हैं। श्री सुनील जी बाकलीवाल। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, एक शांति धारा में छिंद छिंद भिंद भिंद आता है, गोमारी गजमारी ये सब, और एक शांति धारा रिद्धि मंत्रों द्वारा है। कौन सी उचित है और कौन सी मंगलकारी है? देखिए, शांति धारा जितनी भी वर्तमान में है, ये बहुत प्राचीन शांति धाराएं नहीं। शांति धारा की प्राचीन परंपराएं थी, और भरत चक्रवर्ती ने जब अशुभ सपने देखे तो ऐसा आदि पुराण में आता है कि उसने भगवान का महाभिषेक किया, पात्र दान दिया। वो महाअभिषेक ही शांति धारा थी। आचार्य मागनंदीकृत अभिषेक पाठ में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम वम वम हम सम आदि बीज मंत्रों के साथ एक बृहत मंत्र है, और आखिरी में लिखा इति बृहत शांति मंत्रेण अभिषेकम कुरोमि। ये शांति मंत्र का, शांति धारा का वर्तमान में उपलब्ध शांति धाराओं में सबसे प्राचीन रूप मिलता है। शांति धारा का आशय केवल ये है कि भगवान के मस्तक पर अभिषेक करते हुए सारे लोक के मंगल की कामना करना, और ये हमारी पूजा आराधना का मूल लक्ष्य ही है। जैन पूजा उपासना की ये सबसे बड़ी विशेषता है, जिसमें व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई व्यक्ति पूजा नहीं करता। पूजा का उद्देश्य व्यक्तिगत निराकुलता और सारे संसार का कल्याण। आप पूजोपरांत शांति पाठ पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं? होवे सारी प्रजा को सुख, सारी प्रजा को सुख कि मेरे घर में सुख। क्या बोलते हैं? सारे लोक में सुख हो। ये जैन धर्म की विशेषता है। होवे सारी प्रजा को सुख, व्याधियों का हो ना देशा, ये जो आप पढ़ते हैं। तो ये बातें हैं जो जैन धर्म की मूल भावना को दर्शाती है। छिंद छिंद भिंद भिंद आदि जो है, इसमें कुछ जगह सर्व चौरम छिंद छिंद भिंद भिंद, माने जितने भी चोर हैं उनको छेद दो, भेद दो। कई जगह चौर भयम लिखना शुरू कर दिए। तो इसमें मुझे एक तो लौकिक कामनाएं दिखती है और इंडिविजुअल की कुछ मांग दिखती है, इसलिए मैं इसे थोड़ा कम लाइक करता हूँ। एक दूसरा जो रिद्धि मंत्रों का ये भी संकलित है, मंत्र प्राचीन है, पर इसका जो शांति धारा का रूप दिया गया है बाद में दिया गया है, लेकिन मुझे ये बड़े अच्छे लगते हैं। इसलिए अच्छे लगते हैं कि इसमें रिद्धि मंत्रों के स्मरण के साथ सारे लोक की शांति की कामना है, और जब लोक में शांति होगी तो आपके घर में शांति तो अपने आप हो जाएगी। तो यहाँ हमारी भावना की और विराटता प्रदर्शित होती है। ये कहना कि ये जो शांति धारा छिंदी छिंदी है बहुत प्राचीन है, इसका कोई आधार नहीं। जितने भी प्राचीन शांति धारा आज जिसको भी कहते, सब 16वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी के बाद की ही है। मागनंदीकृत, अगर ये मागनंदी प्रथम की मागनंदी प्रथम को अगर इसकी कृति मानते हैं, ये द्वितीय मागनंदी को, तो ये 10वीं 11वीं शताब्दी की होती। इससे प्राचीन कोई भी शांति धारा का, उनने तो शांति धारा नहीं दिया, मंत्र दिया। तो ये इस हिसाब से अच्छे मंगलकारी मंत्रों के स्मरण पूर्वक भगवान का अभिषेक करने से लोक में शांति होती, व्यक्तिगत लाभ भी होता। मैंने खुद महसूस किया, अनेक लोग डिप्रेशन के शिकार थे, इससे बचे हैं। अनेक लोगों की बीमारियां भी इससे ठीक हुई है, महसूस किया है। तो जीवन में शुभाशुभ कर्म संयोग के अनुरूप सब कुछ होता है, लेकिन हमारे कर्मों के संयोग में परिवर्तन भी भगवान की पूजा भक्ति से बहुत अंशों में आ सकते हैं। इसलिए मुझसे पूछो तो मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या सही है क्या गलत, पर मैं ये कह सकता हूँ मुझे ये पसंद है, और इसलिए मैं रिद्धि मंत्रों की शांति धारा को ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। और अगर कहीं शांति धारा कराने का प्रसंग आता है तो केवल इसका ही प्रयोग करता हूँ।
अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती रजनी बाकलीवाल रायबरेली को, जो ये संक्षिप्त पदयात्रा में बहुत सक्रियता से ऐसे संभाग का पालन कर रही हैं। श्रीमती रजनी बाकलीवाल। नमस्ते महर्षि, मेरा प्रश्न है कि आजकल कोलेस्ट्रॉल और ये डायबिटीज और ये ब्लड प्रेशर बहुत अधिक तेज़ी से फैला हुआ है, तो इसका क्या कारण है और जैन धर्म अनुसार हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, आप ऐसा बोल रही जैसे आपको ही हो गया, आपको तो नहीं हुआ होगा। नहीं, परिवार में चलो, सभी को आवाज़ में बुलंदी होनी चाहिए। ठीक है, मैं ये सब व्यक्ति की बदली हुई लाइफ स्टाइल का नतीजा है। पहले लोगों की आहार विहार की चर्या बहुत संतुलित होती थी। आजकल दिनचर्या अनियमित हो गई, खान पान बिगड़ गया और तनाव बढ़ गया। तो ये तीनों ऐसे कारण हैं जिसके कारण डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम आ रही है। इसके लिए हेल्थ कॉन्शियस बच्चों में प्रारंभ से ही उत्पन्न होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी खत्म। पहले लोग मिट्टी में खेलते थे, अब मिट्टी नहीं मिलती, खेलेंगे कहाँ? बड़े बड़े अपार्टमेंट में लोग रहते हैं, आज के बच्चों को तो कुछ मिलता ही नहीं। एक डॉक्टर ने बोला आजकल सबसे ज़्यादा विटामिन डी की कमी लोगों के शरीर में पाई जाती है। बोले क्यों? क्योंकि धूप में ही नहीं मिलते, 24 घंटे एयर कंडीशन में रहना है। तो नेचर के अगेंस्ट जाने वाले व्यक्ति को निश्चित तौर पर ऐसी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। लाइफ स्टाइल में परिवर्तन होना चाहिए। नियमित आप दिनचर्या रखो, खान पान में शुद्धि रखो, रिलैक्स रखो, व्यापार व्यवसाय की व्यस्तता अपने ऊपर हावी मत होने दो। योग, आसन, प्राणायाम, प्रातः भ्रमण, ये जो आवश्यक क्रियाएं हैं इसको करें। ये सब लोग करना शुरू करते जब बीमारियां आ जाती, तब 40-45 पार कर देते तब। अगर यौवन अवस्था से प्रारंभ से बच्चे ये सब करें तो उनको इस प्रकार की स्थिति भोगने की नौबत नहीं आएगी। इसलिए अपनी दिनचर्या को बदलें और शुद्ध जैन जीवन शैली अपनाने वाले को ऐसी बीमारी जेनेटिक कारण से आ जाए तो आ जाए, मैं कहता हूँ और कोई दूसरा कारण नहीं होगा। खान पान की शुद्धि रखो, जैन जीवन शैली को अपनाओ और जीवन का आनंद लो। जो शुरू में अपने जीवन के प्रति ठीक ढंग से ध्यान नहीं देते, कालांतर में उनकी स्थिति ऐसी भयानक हो जाती कि उनका शरीर ही उनके लिए बोझ हो जाता है। पहले लोग घर से बाहर जाते थे तो नाश्ता का डब्बा लेकर जाते थे, आजकल लोग दवाई का डब्बा लेकर के जाते हैं। ये आज के जीवन शैली के बदलाव का एक उदाहरण है। तो मैं आज बच्चों को भी विशेषतया कहना चाहता हूँ कि प्रारंभ से ऐसी अवेयरनेस अपने भीतर जगाओ कि कल तुम्हारी ऐसी स्थिति ना हो, क्योंकि आज का पूरा क्लाइमेट भी प्रदूषित है। न अन्न शुद्ध है, न पानी शुद्ध है, न हवा शुद्ध है। तो जहाँ की हवा शुद्ध ना हो, पानी शुद्ध ना हो, अन्न शुद्ध ना हो, वहाँ का आदमी कितना शुद्ध होगा आप ही सोच लीजिए। इसलिए इस दूषित वातावरण में अपने आप को ठीक बनाए रखने के लिए चाहिए कि आप अपने प्रति जागरूक बने। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री चक्रेश जी जैन, धनबाद या अभी संप्रति रायबरेली में हैं, जो पूर्व में पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से गठित सेवायतन के महामंत्री के रूप में सेवा दे चुके हैं और अभी सेवायतन के उपाध्यक्ष भी हैं। एक बार जोरदार कर्तव्य का अभिनंदन कर दीजिए। नमस्ते गुरुदेव। समव शरण में देवी देवता, ऋषि मुनि, पुरुष, जीव जंतु सभी रहते हैं। जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है तो वे सभी इसको अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। 18 मेन भाषा और 700 लघु भाषाएं में वो समझी जा सकती है। तो ऐसी अवस्था में गणधर की क्या आवश्यकता हुई है? देखिए, भगवान की वाणी सुनते हैं तो भगवान ने बोला जितना सुनना था सुन लिया, समझ में आ गया, लेकिन उसके निचोड़ को हर व्यक्ति नहीं समझ पाता। उसका पूरा निचोड़, उसका सारांश गणधरों की कृपा से होता है। देखो, हमारे गुरुदेव एक उदाहरण देते हैं कि झरना बह रहा हो ना
और तुम्हें प्यास लगी हो तो बहते हुए झरने से अंजलि भर पानी नहीं पी सकते, तुम भीग सकते हो, पी नहीं पाओगे। पीने के लिए क्या करना पड़ता है? कोई बर्तन लेके जाना पड़ता है, और बर्तन लेकर के जाओगे उसमें अपनी आवश्यकता के अनुरूप पानी भरो और एक साइड आकर के पी लो। तो भगवान की वाणी तो झरने की तरह है जो बहुत आनंददायी होती है और उसमें भीगा जाता है, पर प्यास बुझाने के लिए गणधर द्वादशांग के बर्तन में हमें परोसते हैं, उससे चाहे जितना पी ले और आनंद से अपना। अब मैं देख रहा हूँ निधि जैन बछरावा। शीघ्रता से। और इसके बाद तैयार रहेंगे जिनेंद्र कुमार जैन जबलपुर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि उत्तम चारित्र गृहस्थ को कैसे पालन करना चाहिए, और अगर कोई गलती हो जाए तो उसका प्रायश्चित क्या होना चाहिए? देखिए, गृहस्थ के जीवन में उत्तम चारित्र नहीं देश चारित्र होता है, ठीक है। अब आप ये प्रश्न पूछिए, शायद यही पूछना चाहती भी होगी कि गृहस्थ को अपना चरित्र निर्मल कैसे रखना चाहिए, यही पूछने का भाव है। अपना चरित्र निर्मल वही मनुष्य रख सकता है जो अपने चरित्र के प्रति निष्ठावान हो। सबसे पहली बात, अपने चरित्र के प्रति गहरी निष्ठा रखिए और किसी भी हालत में उस चरित्र को में दाग न लगने दो। उसके लिए संकल्प लो और अपने संकल्प को प्रभावित करने वाले कारणों से अपने आप को बचा करके चलो, तो आपको अपने चरित्र का निर्दोष रूप से पालन करने का अवसर मिल सकता है। फिर इसके साथ साथ जो उस चरित्र में मलिनता लाने वाले बाधक कारण हैं उनसे अपने आप को बचाओ। तमाम मानसिक और भौतिक परिस्थितियों से बचो जिससे आपका अपना चरित्र विकृत होता हो, अपना मन मलिन होता हो। और यदि उसमें दोष लगते हैं तो खुद अपनी निंदा गढ़ा करो कि मैंने ये व्रत संकल्प लिया, मेरे इस दोष में, मेरे इस व्रत में ये दोष लगा, मैंने अपने जीवन की इस उजले चादर में ऐसा दाग लगाया, मुझे इसका शुद्धिकरण करना चाहिए। और विशिष्ट दोष लगे तो गुरु चरणों में उसका प्रायश्चित लो। जिनेंद्र कुमार जैन जबलपुर। और उसके बाद तैयार रहेंगी अनुराधा जैन रायबरेली। नमस्ते। मन की चंचलता को कैसे दो? अभी तो बता दिया बाबा जी के प्रश्न में। चलो आगे, चलो आगे। हाँ, अनुराधा जैन रायबरेली। नमस्ते गुरुवर। मेरा प्रश्न है कि हमसे दूर जो बच्चे रहते हैं, उधर देखो। हाँ, मेरा प्रश्न है जो हमसे दूर बच्चे रहते हैं उनकी धर्म शांति लाभ की कामना से यदि हम कोई जाप अनुष्ठान करते हैं तो उसका प्रभाव बच्चों में पड़ता है? बच्चों के अंदर धार्मिक भावना बनी रहे इस भावना से आप जाप करते हैं तो बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ता ही नहीं। निश्चित रूप से जाप अनुष्ठान आदि करने से आप पॉजिटिव वेव्स उनके प्रति छोड़ते हैं और इससे जब बच्चों के मन में कुछ परिवर्तन आ सकता है। हम किसी के जीवन में भी कोई भी बदलाव करना चाहें उसके प्रति यदि हम सकारात्मक तरीके से सोचते हैं और अच्छे वेव्स अपने हिसाब से भेजते हैं तो उसका असर पड़ सकता है। अनिल बाकलीवाल रायबरेली। और उसके बाद तैयार रहेंगी रेखा जैन रायबरेली। महाराज हमारा क्वेश्चन ये है कि शांति धारा करते समय किन बातों में विशेष ध्यान रखना चाहिए? शांति धारा करो चाहे अभिषेक करो, शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए, विशुद्धि का ध्यान रखना चाहिए, अनुशासन का ध्यान रखना चाहिए और थोड़ा सा इतना भी ध्यान रखो कि शांति धारा के समय में किसी प्रकार से अशांति न हो सके। श्रीमती रेखा जैन रायबरेली। और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे रविंद्र कुमार जी जैन बछरावा। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि आज समाज में स्वाध्याय की रुचि पर ह्रास होता जा रहा है जिसके कारण लोग जैन धर्म के मर्म से दूर होते जा रहे हैं। इसका मार्गदर्शन। निश्चित स्वाध्याय एक परम तप का है, स्वाध्याय करना चाहिए जिससे आप अपने मन को सही संस्कार दे सकते हो। लोगों की जीवन शैली इतनी बदल गई है कि स्वाध्याय करने की फुर्सत ही नहीं। बल्कि अब तो मैंने ये पढ़ा कि आज की इस एडवांस टेक्नोलॉजी के युग में लोगों की पढ़ने की ही रुचि कम होती जा रही है, स्वाध्याय की रुचि तो बहुत दूर। सब कुछ आजकल तो 24 घंटे व्हाट्सएप में ही बिजी हैं, तो जो व्हाट्सएप में बिजी है वो क्या करेगा। इसलिए
ये स्वाध्याय की प्रवृत्ति डालना चाहिए। ये शंका समाधान भी एक प्रकार का स्वाध्याय है, तो जिससे हमें अच्छी प्रेरणा मिले, अपने जीवन के सार तत्व को समझा जा सके, धर्म के मर्म को जाना जा सके और जीवन में परिवर्तन लाया जा सके, ऐसा स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। जो व्यक्ति नियमित स्वाध्यायी होते हैं उनके परिणामों में बहुत अंतर आता है। बशर्ते स्वाध्याय अपने जीवन को सुधारने के लिए करें, पंडित बनने के लिए नहीं। श्रीमती पुष्पा बाकलीवाल। रविंद्र। रविंद्र, हाँ पहले आ जाए रविंद्र जी। रविंद्र कुमार जैन बछरावा। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, व्यक्ति का स्वार्थी होना धर्म के अनुसार कितना उचित है? व्यक्ति का स्वार्थी होना धर्म के हिसाब से कितना उचित है? स्वार्थी है। स्वार्थी होना सर्वथा पाप है, परमार्थी होना परम धर्म है। समझ गए? तो परमार्थी बनो, स्वार्थी नहीं। स्वार्थी और परमार्थी में क्या अंतर है? जो केवल स्वहित की सोचे वो स्वार्थी, और जो सर्वहित की सोचे वो परमार्थी। एक बीच की कैटेगरी और निकाल रहा हूँ। जो स्वहित के लिए परहित में बाधक बने वो महास्वार्थी, और जो स्वहित की साधना में परहित में बाधक न बने वो सच्चा माने सही मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, अपेक्षाकृत सात्विक स्वार्थी। तो स्वार्थ भी करो, हर व्यक्ति को अपना स्वार्थ करना होता है, पर ऐसा स्वार्थ मत करो तुम अपना हित साधो, संत उसके लिए निषेध नहीं करते, पर अपने हितों की पूर्ति के लिए कभी किसी के हितों में बाधक मत बनो। जो मनुष्य अपने हितों की पूर्ति में दूसरों के हितों में बाधक बनता है वो आदमी नहीं जानवर कहलाता है। श्रीमती पुष्पा बाकलीवाल रांची, और उसके बाद तैयार रहेंगे RK जैन रायबरेली। जल्दी जल्दी दो नाम पहले से बोलिए। नमस्ते। मेरा प्रश्न है कि नवग्रह की पूजा करनी चाहिए? कितनी बार उत्तर दे दिया, चलो। नहीं सुने तो क्या करें। चलिए RK जैन रायबरेली, और उसके बाद तैयार रहेंगे आनंद जैन रायबरेली। नमस्ते महाराज। महाराज ये यंत्र की बात आई थी तो मुझे एक प्रश्न याद आया कि घर में यंत्र अगर है और उसको रखा हुआ है पूजा स्थल में ही, तो अब रखना चाहिए या उसको अगर हम हटाना चाहें तो कैसे? अगर आप उसकी शुद्धता रख करके रखें तो हटाने की जरूरत नहीं है। अगर उसको और कहीं हाँ तो विधिवत विसर्जन किसी प्रतिष्ठाचार्य से बात करके कर सकते हैं। आइए आनंद जैन रायबरेली, और उसके बाद तैयार रहेंगे। फिर से बोलो। हाँ। लेकिन आजकल ना कुएं का पानी उपलब्ध हो पाता है और छना हुआ पानी तो उपलब्ध हो जाता है, लेकिन RO का पानी उपलब्ध होता है, क्या वो शुद्ध? 2 दिन पहले इसका उत्तर दिया है, चलो आगे दूसरे बोलिए। आइए पंडित राहुल शास्त्री। नमस्ते महाराज जी। एक वक्ता की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? प्राज्ञ प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोक स्थिति, प्रास्ता सह प्रतिभा पर प्रसमवान प्रागेव दिष्टोत्तर, प्राया प्रश्न सह प्रभु पर मनोहारी प्रया हारी परा निंदया, भूया धर्म कथाम गणी गुण निधि प्रस्पष्ट मिष्टाक्षर। प्राज्ञ जिसके अंदर मनीषा हो, एक अच्छा वक्ता कौन? प्राज्ञ जो दूसरों की बातें पढ़ करके चुरा कर बोलने वाला ना हो, जिसके अंदर से भावनाएं निकलती हो और बोलता हो, मनीषा से संपन्न हो, प्राज्ञ है। प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय है, और जिसने सारे शास्त्रों के हृदय यानी निचोड़ को प्राप्त कर लिया। प्रव्यक्त लोक स्थिति जो लोक स्थिति को अच्छी तरीके से जानता है, देश काल की परिस्थितियों को समझता है, कहाँ क्या है, क्या जीवन देश काल है, इसको जो जानता है। प्रास्तास जिसके मन की आसक्ति आशा तृष्णा शांत हो गई। प्रतिभा पर है जो बड़ा प्रतिभावान हो। प्रास्तास प्रतिभा पर है प्रशमवान, और जो प्रशम हो शांत हो, जिसके अंदर कषाएं ज्यादा ना हो, अपनी कषायों पर जो नियंत्रण रखता हो। प्रागेव दृष्टोत्तर है, प्रश्न करने वाला प्रश्न पूछे उससे पहले उसका उत्तर उसके पास आ जाए। प्रास्तास प्रतिभा पर प्रसमवान प्रागेव दृष्टोत्तर,
प्रायः प्रश्नशः, और दूसरों के कितने भी गरम गरम प्रश्न हो उसको सहन करने वाला हो, प्रश्न सुनकर बौखलाए नहीं। प्रायः प्रश्नशः, प्रभु सामर्थ्यवान हो, प्रभु मनोहारी, उसके शब्द बड़े मनोहर हो, और परानिंदया, दूसरों की निंदा न करता हो। वो गणी ब्रूया धर्म कथाम गणी गुण निधि, प्रस्पष्ट मिष्ठाक्षर है, एकदम स्पष्ट मिष्ट अक्षरों के साथ, मीठे मीठे शब्दों के साथ, एकदम सुस्पष्ट मधुर वाणी के साथ आप ऐसा बोले, तो ये है एक उत्तम वक्ता का लक्षण, जो एक किसी आचार्य के जीवन में घटित होते हैं। तो असली वक्ता तो यही है, बाकी जितने हैं सब काम चलाओ वक्ता। पूज्य गुरुदेव, इंटरनेट में बाधा के कारण बहुत से बच्चों के प्रश्न आए तो हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास नहीं आए हैं। कुछ ऑनलाइन क्वेश्चन है, मैं पूछना चाहता हूँ। श्री पर निंदा की मेरा प्रश्न है महाराज जी कि जब आदमी गुजरता है तो उसका जो आत्मा है वो जहाँ पे उसका इन्हें जाने का है वहाँ पे टच करके फिर आके और फिर जाता है, लेकिन जो कोमा में जाता है उसके लिए कैसा क्या है? देखिए, ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो मरने वाला हो वो मरणासन अवस्था के पूर्व अपनी भावी जन्मस्थली को छू कर आए, पर छू के आते भी हैं। कुछ जीव ऐसा करते हैं और इस क्रिया को मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। शरीर यही है, आत्मा अभी निकली नहीं, लेकिन हमारे आत्मा का कुछ प्रदेश उस स्थान तक चला जाता है और छू करके लौटता है कुछ मिनटों में, और फिर उसका प्राणांत हो जाता है। पर ये किसी किसी व्यक्ति के साथ होता है, हर किसी के साथ नहीं होता। हर किसी के साथ नहीं होता, किसी किसी के ही साथ होता है। अब रहा सवाल जो कोमा में है, तो कोमा में वो भी जिंदा है, उसका माइंड काम नहीं कर रहा है, जीवन तो है ना। तो जब वो मरेगा, मरने के कुछ पल पहले ही होता है, जिनका भी हो, चाहे कोमा में पड़ा हो तो, चाहे एक्सीडेंट से जाने वाला हो तो, या अचानक मृत्यु हुई हो तो ये भी सबके लिए ऐसा नियम नहीं है कि सब मारणांतिक समुद्घात करते, जो करते हैं उनकी बात। आगे। पूज्य गुरुदेव, एक प्रश्न ऑनलाइन है। श्रीमती चंद्रकला पाटनी रांची, जिन्होंने शिखर जी से लेकर के बनारस तक इस अहिंसा पदयात्रा में अति भागवत में बहुत सक्रियता से योगदान दिया है, उनका प्रश्न है कि पर निंदा की प्रवृत्ति से हम कैसे बचें? पर निंदा की प्रवृत्ति से कैसे बचे? सब तो पर निंदा में ही भगन है। देखो, पर निंदा से बचने का दो उपाय, ऐसे तो बहुत सारे उपाय है, पर दो उपाय मैं कहता हूं।